परमेश्वर का क्रोध तो उन लोगों की सब अभक्ति और अधर्म पर स्वर्ग से प्रकट होता है। हाँ ना, लिखा है परमेश्वर का क्रोध तो उन लोगों की अभक्ति और अधर्म से, कहाँ से? स्वर्ग से प्रकट होता स्वर्ग से परमेश्वर का क्रोध प्रकट होता है। कहने का मतलब ये है कि किनके लिए? उनके लिए, है ना। आगे क्या लिखा? जो सत्य को अधर्म से दबाए रखते हैं। जो सत्य को अधर्म से दबाए रखते हैं। ठीक है, आदमी जानता है कि सही है गलत है, फिर भी अपने फायदे के लिए वही काम करेगा जो अधर्म है। ठीक है, तो परमेश्वर का क्रोध किनके लिए प्रकट होता है? उनके लिए जिन्होंने सत्य को अधर्म से दबाए रखा है ना। हर मनुष्य जानता है भैया ये गलत है और सही है, पर आदमी समय के अनुसार से समझौता कर लेता है। अगर मैं सही बोलूँगा तो फंस जाऊँगा, तो झूठ बोल देता है। और कहीं पर झूठ बोलने की बात रहा, झूठ बोलूँगा तो फंस जाऊँ, तो सही बोल देता है। आदमी जो है समय के अनुसार से अपने आप को चलाता है, और इसीलिए परमेश्वर का क्रोध उन मनुष्यों के ऊपर प्रकट होता है। कहाँ से? स्वर्ग से, जिन्होंने अधर्म से, सत्य को अधर्म से दबाए रखते हैं, है ना। तो सबके लिए नहीं है ना, उन्हीं के लिए है जो सत्य को अधर्म से दबाते हैं। तो हर आदमी ऐसा करने लग जाता तो बिगड़ जाता है ना सारा मामला। अगर एक घर में यदि 4 लोग हैं तो 4 लोगों में यदि एक आदमी अगर नहीं चल रहे हैं, अधर्म सत्य को अधर्म दबा रहे हैं, तो स्वर्ग से जब क्रोध आता है तो उन्हीं के जीवन में प्रकट होता है। उनके जीवन में जो लोग सत्य को अधर्म से दबाए रखते हैं। आगे क्या लिखा है? इसीलिए कि परमेश्वर के विषय का ज्ञान उनके मनों में प्रकट है। हाँ, इसीलिए कि परमेश्वर के वचन का ज्ञान, है ना, परमेश्वर के विषय के ज्ञान उनके मनों में प्रकट है। हर एक के मन में परमेश्वर के विषय का ज्ञान है, क्योंकि परमेश्वर ने उन पर प्रकट किया। हाँ, उन पर प्रकट किया है। हर मनुष्य जानता है कि एक ही परमेश्वर है। किसी को सुने कि 2 परमेश्वर है करके बोलते ही नहीं, एक ही परमेश्वर है, सब जानते हैं। सबके मनों में परमेश्वर ने अपने विषय का ज्ञान प्रकट किया है। पर मनुष्य जो है क्षण भर के सुख के लिए, क्षण भर के सुख के लिए, थोड़े दिन के आनंद के लिए मनुष्य जो है क्या करता है? सत्य को अधर्म से दबा देता है, सत्य को अधर्म। अब जब स्वर्ग से जब क्रोध प्रकट होता है ना परमेश्वर का, तो पर भी नहीं जानना चाहता ना। अभी क्या है कि जब कुछ भी होता है तो आदमी यहाँ वहाँ मारे फिरता है, यहाँ जाए वहाँ जाए, पर आदमी ये नहीं सोचता कि मेरे जीवन में ऐसा क्यों हो रहा है, क्या गलत हो गया मेरे से। हर आदमी यदि अपनी गलती को खोजने लग जाए, अपने आप को जांचने लग जाए, तो हर आदमी समझ जाएगा कि नहीं भाई, मुझे अपनी गलती का परिणाम मिल रहा है। तो हर एक के मनों में परमेश्वर अपने विषय का ज्ञान प्रकट किया। आगे, क्योंकि परमेश्वर ने उन पर प्रकट किया है। क्योंकि परमेश्वर उन पर प्रकट किया है। आगे, क्योंकि उसके अनदेखे गुण अर्थात उसकी सनातन समर्थ और क्योंकि अनदेखे गुण और उनके सनातन सामर्थ्य और परमेश्वर तो जगत की सृष्टि के हाँ, परमेश्वर हाँ कि ठीक है, उसकी सृष्टि के आदि से सब देखने में आता है, जिससे क्या है? निरुत्तर है। आदमी क्या है कि परमेश्वर की जो सनातन है, जो काम है, ठीक है, जितना भी जो अनदेखे गुण है, जो काम करता है, सनातन अनदेखे जो गुण है, जो सामर्थ्य है, लोग उसमें निरुत्तर हो जाते हैं। ठीक है, कैसे? नदी नाला पेड़ पौधा जब किसी चीज़ को बना हुआ देखते हैं ना, तो आदमी अचरज हो जाते हैं, वाह क्या बना है। तो लोग पहले देख के खुश हो जाते थे। अब आदमी क्या करता है? उस खुशी को अपने अंदर बयान नहीं करता है, अपने अंदर जमा भी नहीं करता है। उस खुशी को एक आदमी मोबाइल में जमा कर लेता है, मैं बाद में इसको देखूंगा या देखूंगी कितना अच्छा है। तो निरुत्तर हो जाता है लोग परमेश्वर के कामों को देखकर, जो अनदेखे हैं।
है ना, निरुत्तर हो जाते हैं। तब आगे इस कारण कि परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर की योग्य बढ़ाई और धन्यवाद न किया। हाँ, इस कारण उन्होंने परमेश्वर को जानने पर भी उसकी योग्य बढ़ाई और धन्यवाद न किया और परंतु व्यर्थ विचार करने लगे। परंतु व्यर्थ विचार करने लगे। व्यर्थ कहने से अपनी समझ के अनुसार, अपना जो लगे अच्छा वो करने लगे, अपनी समझ के अनुसार से चलने लगे, व्यर्थ। पता है कि इस सारी जितने कुछ है ये किसी का नहीं है, सब परमेश्वर का है। यहाँ तक कि हम लोग भी परमेश्वर के हैं, हमारे काम भी उसी के हैं। आप देखो कुलुसी 1:15 निकालो, कुलुसी 1 अध्याय के 15। क्या लिखा? कुलुसी 1 अध्याय के 15 पर। वह तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप और सारी सृष्टि में पहला उठा है। हाँ, वह तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप और सारी सृष्टि में पहले उठा है। कौन? तो यीशु। सारी सृष्टि में पहले उठा कहने से कि जितना चीज परमेश्वर बनाया, स्वर्ग, पृथ्वी, है ना, सारे चीज वो सबसे पहले था। तब आगे क्या लिखा है? क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई। क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई और स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की, देखी या अनदेखी। हाँ, स्वर्ग की हो या पृथ्वी की, देखी या अनदेखी। आगे क्या सिंहासन, क्या प्रभुताएं, क्या प्रधानताएं, क्या अधिकार, सारी वस्तु इसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई है। हाँ, क्या प्रधानताएं, क्या अधिकार, क्या सिंहासन, ठीक है, सब उसी में सृजा गया और उसी के लिए सृजा गया। ठीक है, नाम, पद, प्रतिष्ठा हम लोग बोलते हैं ना, हम लोग जिसके पीछे भागते हैं, धन दौलत, नाम, पद, प्रतिष्ठा, ये सब जिसके लिए हम लोग भागते रहते हैं, है ना, सब उसी का है। अगर हम कहें नबूकदनेस्सर राजा दानियल को पढ़ना, नबूकदनेस्सर राजा ने कहा अपने अटारी में चढ़ के, अपने राजमहल के ऊपर छज्जा में जब चढ़ के, जब क्या कहा, मन में बोल रहा था ना, क्या बोल रहा था कि ये सारा जो नगर को देखा ना, बोले कि सब मैं अपने सामर्थ्य और अपने बलबूते के द्वारा बनाया, है ना। ये सोच रहा था, मुंह से निकलने वाला था, आकाशवाणी हो गया कि हे नबूकदनेस्सर राजा, है ना, तेरे राज्य तेरे हाथ से निकल गया। यदि कभी कभी क्या होता है कि जब हम अपने आप को प्रकट करते हैं, अपने आप को दिखाने के काम करते हैं ना, तो परमेश्वर वहाँ से खिसका देता है। क्योंकि परमेश्वर क्या देखता है, ये मेरा जगह ले रहा है। इसीलिए परमेश्वर ने कहा ना कि मैं अपनी महिमा दूसरों को नहीं दूंगा। इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं कि हमारे जीवन में क्या हो, सिर्फ परमेश्वर की महिमा हो। पर आदमी जो है अपने बड़ाई, प्रशंसा, अपने नाम, पद, प्रतिष्ठा के लिए, हाँ, सत्य को अधर्म से दबा देता है, झूठ बोल बोल के, इधर उधर करके, तिगड़मबाजी कर के अपना नाम कमाने के चक्कर में सारा चीज को खो डालता है। तब परमेश्वर देखता है स्वर्ग से, और स्वर्ग से क्रोध प्रकट होता है। कुछ भी चीज़ तुम्हारा नहीं, कोई भी चीज़ हमारी, इवन हम खुद नहीं, हम परमेश्वर के। कैसे? देखो यशायाह 43:21 पर, इस प्रजा को मैंने अपने लिए बनाया है कि वे मेरा गुणानुवाद करें। हाँ, इस प्रजा को सिर्फ मैंने अपने लिए बनाया, नहीं, इस प्रजा को मैंने अपने लिए बनाया। उसने हमें अपने लिए बनाया है कि हम क्या करें, उसका गुणानुवाद करें, है ना। तो हम उसके गुणानुवाद करने के बजाय हम अपनी बड़ाई, अपना गुणानुवाद चाहते हैं। इसीलिए परमेश्वर का क्रोध कहाँ से प्रकट होता है? स्वर्ग से प्रकट होता है। ठीक है, और जब स्वर्ग से जब उसका क्रोध प्रकट होता है तो आदमी में क्या बोलते, खलबली मच जाता है कि अब मेरा क्या होगा, है ना। तो इन्हीं बातों पर आप लोग ध्यान कीजिएगा, दुआ करेंगे।